हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। गाइस, हमने देखिए मैं आज आपको ओवरव्यू कर रही हूँ जो कि है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंट्रो डेफिनेशन डायनामिक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कि मैं ऑलरेडी इसमें पहले वीडियो डाल चुकी थी और उसके बाद मैंने सेकेंड वीडियो भी अभी अपलोड नहीं की है, लेकिन उसे करना है तो मैं एक जस्ट ओवरव्यू आपको कर देती हूँ। तो ये वाला तो मैं डाल चुकी थी, इंट्रो डेफिनेशन डायनामिक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कि टॉपिक है सीईटी से लिया गया है। बेसिक बीएससी नर्सिंग यानी कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है। सीईटी में से लिया गया यूनिट सेकंड। तो देखिए मैंने इसमें क्या क्या आपको दिया था। एक तो मैंने इंट्रोडक्शन डाल दिया था कि इसमें ये कैसे ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है या इसके बारे में क्या था, इसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया था कि ये रिलेशनशिप जो होता है कैसे, मतलब इसको कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल के बीच का, एनवायरनमेंट के बीच का, ये सब मैंने इसको आपको सॉरी एक्सप्लेन किया था कि कैसा है उनका रिलेशनशिप होता है। फिर मैंने बताया था कि डायनामिक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है वो डायनामिक प्रोसेस होता है, इसके बारे में मैंने बताया था। जो कि 3 टाइप से हम उसको वो कर सकते थे। एक तो क्या डायड हो गया और ट्रायड हो गया और ग्रुप हो गया। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें जो है, जो डायड में होगा कि जो 2 लोग आपस में बात करते हैं विदाउट एनी मीडिएटर, और इसमें होता था कि मोर देन 2 पीपल 3 पीपल जो होते हैं वो, मतलब एक छोटा सर्कल होता है जो आपस में बात करते हैं, मेंबर्स होते हैं, जो इसमें थर्ड मेंबर्स जो होते हैं 3 मेंबर होंगे, तो जो तीसरा होगा वो मीडिएटर का काम कर रहा होगा। और एक ग्रुप होता है जो कि एक ग्रुप में हम बात करते हैं जिसमें कि मोर देन 3 मेंबर्स होते हैं, मतलब ज़्यादा लोग होते हैं इसमें। तो ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने इसके पर्सनल जो पर्पस होते हैं वो बताए थे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है एक इंडिविजुअल के लिए क्या मायने रखता है, और उसमें मैंने बताया, अलग अलग करके बताया था कि इंडिविजुअल के लिए पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इंटरपर्सनल नीड्स हो गई, इस्टेब्लिशिंग पर्सनल आइडेंटिटी हो गई। तो ये तो थे इंडिविजुअल के। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर नर्स, और नर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैंने बताया था पूरा इसमें इंट्रो में। फिर उसके बाद सॉरी एक्सक्यूज़ मी, फिर मैंने बताया था कि कैसे पॉजिटिव जो उसकी जो फंक्शनिंग होती है मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और उसके जो इम्प्रूविंग इंट्रा एंड इंटर टीम कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन कैसे वो इम्प्रूव कर सकती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और कैसे बिल्डिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन के लिए है, अंडरस्टैंडिंग स्टाफ के लिए है, इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। फिर मैंने बोला था कि जो पेशेंट के लिए कैसे इम्पोर्टेंट होता है, ये मतलब क्या पर्पस है ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के फॉर पेशेंट। तो उसके लिए डेवलपिंग सेंस एंड सिक्योरिटी, कंफर्ट एंड फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड इम्प्रूविंग सोशलाइजेशन, और डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव फीलिंग्स। तो ये सब पेशेंट के लिए था गाइस, ये तो मैंने बता दिया था। दूसरा वीडियो ये जो इसके बाद जो आया है वो है टाइप ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिलेशनशिप, मतलब ये मेरे को अभी इसमें अपलोड करना है, तैयार है तो मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो देखिए इसमें मैंने बोला टाइप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, इसको ब्रॉडली कैसे क्लासीफाई करते हैं। मैंने बोला या तो आप इस तरीके से उसको जो ये स्लाइड में दिख रहा है कि डायरेक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, और दूसरा हो गया मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तीसरा हो गया मास कम्युनिकेशन, और फोर्थ वन हो गया ट्रांस पर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया है टाइप्स को। और फिर जो डायरेक्ट होते हैं उसमें मैंने ये बताया था आपको, डायरेक्ट पर्सनल, ग्रुप इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरपर्सनल, पब्लिक इंटरपर्सनल, फैमिली इंटरपर्सनल, और मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में मैंने बताया था दोनों, वही जो फर्स्ट लाइन में थे, डायरेक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड ग्रुप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये इसमें आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा इसको एक्सप्लेन किया है मैंने। फिर मास कम्युनिकेशन के लिए क्या होगा, जो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें क्या आएगा, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर है टाइप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो वो अगर आप चाहें तो ऐसे, और फिर जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जो टाइप्स होते हैं
तो ये तो थे आपके किसके थे, ये कम्युनिकेशन के थे, टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब टाइप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के टाइप क्या होंगे, फ्रेंडशिप हो गया, फैमिली एंड किनशिप हो गया, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, लव, मैरिज, है ना, प्लेटोनिक रिलेशनशिप, इन सबको मैंने एक्सप्लेन किया है, ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड है, और एक्विटेंसेस, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ना जो है थर्ड वाला, जिसको कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, बहुत छोटा है, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो इसमें आपको नोट्स मिल रहे हैं, आप बच्चे नोट्स बनाइए और कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसी नोट्स को समझिए और आप लिखिए, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। और मैं नोट्स इसमें इसीलिए डालती हूँ ताकि आपको नोट्स को आप बनाएं अपनी नोटबुक में और उसको समझ लें और वही आप पेपर में लिख लें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए, इसमें है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के, आज हम फेजेस देखेंगे कि कितने इसके नो मतलब फेजेस होते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के। तो देखिए, एक तो हो गया जो पहला वाला है, ओरिएंटेशन फेज हो गया, यानी कि आप इसको प्री इंट्रैक्शन फेज़ भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब इस फेज़ में क्या होता है कि ये जब पेशेंट आता है, मतलब ओरिएंटेशन से आप समझ रहे हैं, किसी को ओरिएंटेट कराना, यानी कि इंट्रोडक्टरी टाइप आप समझ सकते हैं, इंट्रोडक्टरी फेज़ हो गया ये एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि जो नर्स होती है एक स्ट्रेंजर्स की तरह होती है, मतलब एक उसके लिए एक अननोन पर्सन है पेशेंट के लिए, उसको नहीं पता नर्स कैसी होगी या डॉक्टर्स कैसे होंगे या हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा होगा, मतलब वो पेशेंट क्या रहते हैं, बहुत अपनी प्रॉब्लम से, उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए वो घबराए हुए रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस फेज़ में क्या होता है, जो नर्स होती है वो क्या करती है कि जो प्री इंट्रैक्शन फेज़ हो गया, सॉरी, जो प्री इंट्रैक्शन फेज़ हो गया उसमें वो उसे क्या करेगी, उसके साथ बात करना है, उसके उस मतलब उसके लिए प्लानिंग कर लेना, प्री प्लान करना कि जब पेशेंट आएगा तो मुझे ये करना है, उसको सारी उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताना है, उसका कब कितना ट्रीटमेंट चलेगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, उसके संग थेरापेटिक रिलेशनशिप मुझे कैसे मेंटेन करना है, और पेशेंट को डिस्चार्ज के बारे में भी बताना पड़ेगा, और पेशेंट को उसके वार्ड के बारे में या उसके जो भी मतलब कहाँ पे डॉक्टर्स मिलेंगे इमरजेंसी में, या उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे किसके संग शेयर कर सकता है, नर्सेस काउंटर कहाँ पे, ये सारी चीज़ें ओरिएंटेशन फेज में आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये जो है पेशेंट से मिलने से पहले का जो प्लान नर्सेस बनाती हैं, प्री इंट्रैक्शन फेज हो गया ये। ठीक है, यानी कि नर्सेस के लिए देख रहे हैं तो हम नर्सेस हो गया, अदरवाइज किसी से भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप करने के लिए पहले प्लानिंग करनी होगी कि हमें जाके वहाँ पे कैसे उसके संग बिहेव करना है, अगले के साथ हमें कैसे पेश आना है कि हमारा जो है उसके संग अच्छा रिलेशन बन जाए, यानी कि वो हमारे पर ट्रस्ट करे, इस तरीके से ये इसमें आ जाएगा। एक तरीके से इंट्रोडक्टरी फेज भी बोल सकते हैं इसको, प्री इंट्रैक्शन फेज भी बोल सकते हैं। दूसरा हो गया आइडेंटिफिकेशन फेज, इसमें क्या होता है कि इसके नाम से ही लग रहा है, आइडेंटिफाई करना, कि जो भी पेशेंट है उसको समझना, उसकी प्रॉब्लम को समझना, उसको परसीव करना, उसकी प्रॉब्लम को कि अभी उसकी करंट में क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो एडमिट हुआ है, उनको आइडेंटिफाई करना, अगर हम नर्सिंग और पेशेंट के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं तो। ठीक है, जब पेशेंट आता है तो उसकी प्रॉब्लम को समझना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और उसके साथ कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन बना के रखना, ताकि उसकी जो भी प्रॉब्लम है, और जब वो कम्युनिकेट करेगी तो पेशेंट क्या होता, जो पहले वाला जो इंट्रोडक्टरी फेज़ था, तो उसी में पेशेंट के संग उसकी काफ़ी पेशेंट उससे ट्रस्ट करने लगता है, उस पर फेथ करने लगता है, तो वो उससे क्या करेगा, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा। तो यहाँ पर जो है उसको आइडेंटिफाई करना पेशेंट की, कि ऐसा क्यों है, किस लिए है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, और ये क्या करेगा, नर्स और पेशेंट के बीच की जो बाउंडिंग होती है उसको बनाने में हेल्प करेगा, और पेशेंट की प्रॉब्लम को समझ के उसके अकॉर्डिंग वो उसको फिर क्या करेगी, आगे का प्लान करेगी कि अब मुझे क्या करना है, कि पेशेंट के संग ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये तो हो गया नर्स पेशेंट के संग बीच का रिलेशन। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे फील्ड के लिए भी बात करें तो आइडेंटिफिकेशन फेज़ एक तरीके का ऐसा फेज़ होता है, जबकि पहले तो इंट्रो हो गया कि मतलब हमने उसके संग कैसे सॉरी, उसके संग प्लान करना है, कैसे उससे बात करनी है, उसका कैसा। आइडेंटिफिकेशन फेज़ में ये आ जाएगा कि हमें जिससे बात करनी है उसका नेचर कैसा है, हम उससे किस तरीके से उसको इम्प्रेस कर सकते हैं कि हमारा रिलेशन अच्छा बने, और उसके संग क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो उन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए उससे एडवाइस करना है, काउंसलिंग करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। फिर है एक्सप्लॉयटेशन फेज़, एक्सप्लॉयटेशन फेज़ का वर्किंग फेज़ से भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि अब जो भी
उसने क्या किया था इंट्रोडक्टरी फेस में या प्री इंट्रैक्शन फेस में, जो भी उसने उसकी गैदर की थी, जो भी मतलब उसको लगा, ऑब्जर्वेशन फेस भी बोलते हैं उसे, ऑब्जर्व किया था उसने कि पेशेंट कैसा है, उसका बिहेव कैसा है। यानी कि नर्स क्या करती है, पेशेंट को देख के समझ जाएगी कि इसके संग क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके एक्सप्रेशन से, उसके बॉडी पोस्चर वगैरह से। अब यहाँ पे उसको क्या करना है, इस फेस में दूसरे में उसने आइडेंटिफाई कर ली थी सारी प्रॉब्लम, और तीसरे में अब उन प्रॉब्लम के साथ उसको वर्क करना है कि मतलब उसमें डिसीजन लेने हैं, उसके साथ क्या करना है कि कुछ इस तरीके से काम करना है कि जो भी उसका ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपर मिले, उसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, और पेशेंट क्या करे, सिक्योर फील करे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व होता हुआ देख के उसको क्या मिले, उस पर एक सिक्योरिटी और एक मतलब ट्रस्ट की फीलिंग आएगी, और वो कंफर्ट फील करेगा। तो उसके साथ कंफर्ट जोन में रह के पेशेंट को रख के उसके साथ वर्क करना, उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना, तो ये इसमें आ जाएगा। फिर है रिसोल्यूशन जो फेस होता है, रिसोल्यूशन फेस में क्या होगा कि अब ये देखो, इसको आप टर्मिनेशन फेज भी बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि पेशेंट अब उसने देखो ट्रीटमेंट ले लिया है, उसका संग वर्क हो गया, कुछ डेमोस्ट्रेशन भी हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, उसको ट्रीटमेंट मिल गया। अब उसका क्या हो गया टाइम, अब उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है या जो भी है, या उसको फर्दर कहीं रेफ़र किया है या जो भी इसमें आ जाएगा ये वाले में, तो उसको अब टर्मिनेट होना है, यानी कि डिस्चार्ज होना है। यहाँ पे उसका डिस्चार्ज प्रोसेस चलेगा कि आगे को उसको क्या करना है। तो पेशेंट को क्या करना है, अब हॉस्पिटल से उसको बाहर के लिए भेजना है। तो ये फेज़ में जो होता है एंड हो जाता है पेशेंट का, उस हॉस्पिटलाइजेशन का जो होता है उसका एंड हो जाएगा, और वो पेशेंट आगे मतलब अपने घर जाएगा, और उसको इसमें फॉलोअप के लिए बताना पड़ेगा कि आपको ये फॉलो करना है, उसके ट्रीटमेंट, उसकी मेडिकेशन के बारे में बताना पड़ेगा कि टाइमली आपको ये मेडिकेशन इस तरीके से लेनी है। उसको एडवाइस करना पड़ेगा कि इतने दिन में आपको फॉलो करना है, फॉलो में आना है, और अपने को अपनी इन्फॉर्मेशन देनी, अपने को चेक करवाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और उसको कुछ इमरजेंसी नंबर वगैरह या जो भी शेयर कर सकते हैं वो करना पड़ेगा कि कभी इमरजेंसी आ जाए तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो ये सारा इस फेज़ पे आ जाएगा। तो गाइस ये 4 फेज़ थे, अगर आपको समझ में आए होंगे, और मुझे लगता है होप आप समझे होंगे, तो ये फेसेस भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको थोड़ा भी इससे बेनिफिट है तो आप इसमें नोट्स बनाइए, इसीलिए मैं इसमें नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो गाइस थोड़ा अभी लेट हो गए थे वीडियो डालने में, क्योंकि थोड़ा थ्रोट प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए सॉरी। और आगे भी मैं इसी तरीके से वीडियो डालती रहूँगी, और इससे आगे का भी मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ, जो कि होगा हमारा ये बैरियर ऑफ आईपीआर। और फिर ये जो आईपीआर बैरियर होंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के, उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक सो। कुछ और इसमें सब हेडिंग है जो कि मैं इसी में कंटिन्यू करूँगी आगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।